गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी गोपीजनवल्लभा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनतीरवनचारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, गौर निताय की, समवेत गौर भक्त वृंद की, वृंदावन धाम की, नवद्वीप धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6, जिसका शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 43। तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धिसंयोगम्
लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। तत्कृतं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय सिद्धो कुरु नंदन। लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। तत्र वहाँ तम उस बुद्धि संयोगम चेतना की जागृति को लभते प्राप्त होता है पौर्वदेहिकम पूर्व देह से यतते प्रयास करता है च भी ततः तत्पश्चात भूयः पुनः संसिद्धौ सिद्धि के लिए कुरुनंदन हे कुरुपुत्र। अनुवाद एवं तात्पर्य एवं शब्दार्थ शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्प आयु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि
वे एकांत वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रवचन में कहो या कक्षा या बोधयन्त परस्परम के सत्र में। और कल ही मैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में प्रथम अध्याय में पढ़ रहा था कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यासासन पे बैठने के जो अधिकारी हैं नो वन शुड डेयर टू सिट ऑन व्यासासन। प्रभुपाद लिखते हैं किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए व्यासासन पे बैठने की यदि दो चीजें ना हो। 4 नियमों का पालन जिसमें इंद्रिय संयम आ गया मुख्य रूप से, और दूसरा उसको सभी वेदांत दर्शनों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ये 2 चीज नहीं है तो नो वन शुड डेयर सिट ऑन व्यासासन। हिम्मत नहीं करनी, प्रभुपाद जी लिखते हैं तो अब मेरे लिए दुविधा ये है कि ना तो हम इस तरफ हैं ना उस तरफ हैं। तो बड़ों का आशीर्वाद है और आज्ञा है तो कुछ प्रयास हम करेंगे जिससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। बोधयन्त परस्परम, क्योंकि थोड़ी सी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजिए, इको हो रहे हो। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, क्योंकि जब भगवान ने दशम अध्याय में कहा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, कि आप एक दूसरे से वार्तालाप करें मेरे विषय में, तो भगवान ने नियम नहीं बताए
कि आपको इंद्रिय संयमी होना ही पड़ेगा तब आप बोधयंत परस्परम कर सकते हैं, नहीं, तो छूट है, वहाँ पे छूट है। तो हम इसको कक्षा या प्रवचन वैसे है ऑफिशियली, पर मैं इसको बोधयंत परस्परम का एक माध्यम मानता हूँ, जिसमें मेरे लिए एक छूट है कि योग्य ना होते हुए भी कुछ चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। तो आप सभी भक्त भी दृष्टिपात आप कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं इस जीव को, उसमें थोड़ी कृपा की चुटकी भर डाल दीजिए तो कृपा दृष्टि हो जाएगी, तो हमारा भी उद्धार होगा और कुछ हम कह सकेंगे। वैसे दृष्टिपात में बहुत दम होता है, जो नज़र पड़ती हैं, चाहे वो काली या बुरी नज़र हो या वो अच्छी नज़र हो, नज़र में बहुत शक्ति होती है। यदि भगवान या उनके भक्त किसी भी दृष्टिपात करें तो अच्छा होता है, और यदि कोई दुर्जन किसी भी दृष्टिपात करे तो बुरा होता है। तो नज़र वास्तविक होती है और ये काम करती है। जैसा गीता में और गीता की टीकाओं में आचार्य समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले अर्जुन को कहा कि देखो देखो ये सब हैं जो तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो ऐसे उंगली से इशारा करते हुए श्री कृष्ण सब पर अपना दृष्टिपात भी डाल रहे हैं, देख रहे हैं सबको, भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि, सब कोई। तो आचार्य लिखते हैं कि जैसे ही भगवान ने अपना दृष्टिपात सबके ऊपर डाला, तो उस दृष्टिपात से ही, देखने मात्र से ही भगवान ने सबके प्रारब्ध आयु हरी, पर आयु हरने का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं है। आयु हरी मतलब उनको मुक्ति प्रदान करी। कैसे? क्योंकि उन सबके प्रारब्ध कर्म खींच लिए। पूरा जितना भी बैंक बैलेंस था उनका प्रारब्ध का, जिनको भोगने के लिए कितने अनंत जन्म लेने पड़ते, वो सब भगवान ने छू मंतर कर दिए सिर्फ दृष्टिपात से। तो इसलिए दृष्टिपात का महत्व तो है ही, तो पुनः उस दृष्टिपात में थोड़ा सा कृपा आप डाल देंगे तो हमारे भी जन्मों जन्मों की जो अज्ञान पाप राशि उसका नाश होगा। तो बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है भगवत गीता का। अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, आपने बहुत सुंदर रूप से योग भक्ति आदि का वर्णन किया, मन को संयम करना, माइंड कंट्रोल, किंतु यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता के पथ पर अपनी जो जर्नी है, अपना जो सफ़र है, यात्रा है, वो शुरू करे और वो बीच में ही कहीं रुक जाए या उसको पूर्ण न कर पाए, तो उस व्यक्ति की, उस आध्यात्मिक सज्जन की क्या गति होगी? क्योंकि इस जगत में जैसे हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई IAS या IPS के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करता है, तो अगर वो पूरी तैयारी नहीं कर पाया, उसने 50%, 60% तैयारी की, और अगर वो पूरी नहीं कर पाया तो वो 60% का कोई मतलब नहीं है, कंसिडर्ड ज़ीरो, वो शून्य ही माना जाएगा। तो भौतिक कैलकुलेशंस के हिसाब से अर्जुन ने सोचा कि क्या पता आध्यात्मिकता में भी सेम रूल हो कि जब तक 100% प्रगति नहीं होगी तब तक ज़ीरो ही माना जाता है। तो इसी प्रश्न को अर्जुन ने पूछा, और छिन्नमिव, फिर अर्जुन ने कहा ये तो उस प्रकार हो जाएगा कि आसमान में एक बादल का टुकड़ा बहुत बड़े बादल के समूह से छिन्न अलग हो जाए और वो हवा की लहरों में इधर उधर बहे। तो इसमें क्या स्थिति होगी हे कृष्ण? क्या गति है ऐसे व्यक्ति की जो आध्यात्मिक पथ पर है? ये प्रश्न था। तो भगवान ने बड़े ही सुंदर रूप से समझाया कि नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति, कि इस अभिक्रम में, इस प्रयास में, भक्ति में कोई नाश नहीं है। हम जितना भी भजन, भक्ति, साधना, परिचर्या करें श्री कृष्ण की, उसमें जितना भी हम जोड़ते जा रहे हैं वो कभी भी उसकी हानि नहीं होगी। एक्चुअली 1% जो हम भजन कर रहे हैं, वो 1% जुड़ के वो हमें गोलोक ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। वो पूरा जब इकट्ठा हो जाएगा तभी तो हम पुनः
भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई हानि नहीं है, इसमें कोई नाश नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण ने समझाया। किंतु प्रैक्टिकली चलो ये तो समझ में आया कि भक्ति का नाश नहीं होता। भक्ति दिखती है? नहीं, भक्ति दिखती नहीं है, ये तो भीतर ही रहती है, ये एक सूक्ष्म विषय है। पर प्रैक्टिकली हम कैसे समझें कि कोई भक्त कल धोती कुर्ता में था, भजन कर रहा था, माला कर रहा था, और आज वो माला नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है, तो इसको प्रैक्टिकली हम कैसे समझें? तो श्री कृष्ण ने कहा कि प्रैक्टिकली भी ऐसा जो व्यक्ति है वो अगले जन्म में या तो इसी जन्म में पुनः सुअवसर अगर प्राप्त हुआ, भक्तों का संग प्राप्त हुआ, तो वो पुनः उसको रिस्टार्ट करते, पुनः भक्ति को। जैसे तुलसीदास जी का उदाहरण यदि हम सुने पढ़ें तो एक समय पे तुलसीदास जी बहुत सुंदर रूप से भजन करते थे, भगवान राम की लीलाओं में मग्न रहते थे आदि आदि। किंतु उनका विवाह होता है और वो बड़े लिप्त हो जाते हैं गृहस्थी में, और उनका साधना, उनकी भजन बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर ही हो जाता है। किंतु भाग्य से एक ऐसा समय आता है जब उनको पुनः रियलाइज होता है, अनुभव होता है कि अरे मेरी तो आंख लग गई थी, मेरी तो आंख लग चुकी थी, और वो पुनः अपने भजन में दृढ़ हो जाते हैं उसी जन्म में। तो हो सकता है कि किसी सुअवसर से हम उसी जन्म में भक्ति को पुनः उतनी ही तीव्रता से शुरू करें। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में उसको अच्छी गति प्राप्त होगी। तो कृष्ण ने दो प्रकार के भक्त बताए, जो बहुत थोड़ा सा भक्ति का अभ्यास जिन्होंने किया है और जिन्होंने बहुत अधिक मात्रा में भक्ति का अभ्यास किया है। यदि ऐसा व्यक्ति जिसने थोड़ा सा अभ्यास किया और भक्ति छोड़ दी, तो अगले जन्म में उसको क्या प्राप्त होता है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे। अमीर जो व्यक्ति होते हैं, जो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, ऐसे लोगों के घरों में उनका जन्म होता है, और उससे पहले वो देवलोकों को भी भोगते हैं। स्वर्गलोक में भी वो काफ़ी दीर्घ काल तक भोग विलास करते हैं, फिर अच्छी फैमिलीज में उनका जन्म होता है, और फिर वहाँ से वो अपनी भक्ति को कंटिन्यू करते हैं। और जिन्होंने लंबे समय तक भक्ति का अभ्यास किया था, उनका जन्म शुद्ध वैष्णव परिवारों में होता है, जिसमें प्रभुपाद जी अपना और अपने गुरुदेव का उदाहरण देते हैं कि उन दोनों को ही शुद्ध वैष्णवों के घर में जन्म या प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमने कल तक सुना था। आज का जो विषय है तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते। तत्र मतलब वहां, संस्कृत में तत्र मतलब वहां, तो कुत्र कहा मतलब दोनों ही जन्मों में, चाहे वो शुचि नाम श्रीमताम गेहे हो या फिर वो शुद्ध वैष्णवों के घरों में हो, दोनों ही जन्मों में जो जीवात्मा है, जो शरीर को धारण करता है, वो क्या प्राप्त, लभते मतलब लाभ है ना, लाभ हानि, लाभ मतलब प्राप्त करना, वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? बुद्धि संयोगम, वो बुद्धि प्राप्त करता है। किस प्रकार की बुद्धि? पौर्वदेहिकम। पौर्वदेहिकम संस्कृत में जो शब्द है ये बनता है पूर्व देह से, है ना। पूर्व मतलब प्रीवियस, पहला, और देह मतलब शरीर। तो पहले के शरीर में जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, जो श्रद्धा थी, वही श्रद्धा, वही बुद्धि वो कंटिन्यू होती है। जैसे जो भी अकाउंट्स पढ़े हैं, क्या कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट तो कैरिड फॉरवर्ड करते हैं कि पिछले पन्ने का उठा के बैलेंस इत्यादि सब कुछ आगे कैरिड फॉरवर्ड करते हैं। तो उसी प्रकार से हिसाब किताब चलता है हमारे सूक्ष्म शरीर का। एक शरीर खत्म हुआ मतलब एक पन्ना खत्म हुआ, तो जितने भी विचार, भाव, संस्कार, जितनी भी सूक्ष्म वस्तुएं, इच्छाएं, वासनाएं, वो सब कैरिड फॉरवर्ड हो जाती हैं। भक्ति भी सब कैरिड फॉरवर्ड हो जाती हैं अगले पन्ने पे, अर्थात अगले देहांतर में या शरीर में। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है।
सारा कि सारा वो पुनः आ जाता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है या कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है। अब कोई पूछेगा ये कब तक चलेगा? जब तक हम मुक्त ना हो जाएं, भगवत धाम वापस ना चले जाएं, जब तक ये सूक्ष्म शरीर, भौतिक सूक्ष्म शरीर विगलित ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक ये हिसाब किताब चलता ही रहेगा और तब तक हमारे अकाउंट्स खत्म, वो बुक खत्म नहीं होगी। तो भगवान समझाते भी हैं कि वो कैसे खत्म होगा, भजन से ही खत्म होते। तो सूक्ष्म शरीर जब तक है तब तक ये बुद्धि, चेतना, संस्कार सब कंटिन्यू चलते ही रहते हैं शरीर प्रति शरीर में। तो इसलिए पौर्व देहिकम कहने का अभिप्राय है कि जो पूर्व देह में जो भी उनकी श्रद्धा थी, विश्वास था, उसको समझाते हैं। अभी इस पे हम कुछ एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, फिर रात्रि को हम सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। वैसे संस्कृत काफी एक अच्छी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। श्रम का उल्टा है विश्राम। श्रम मतलब मेहनत, तो विगतः श्रमः यस्मात् सह विश्रामः, जिससे श्रम चला जाए, थकान चली जाए, मेहनत चली जाए, उसको बोलते हैं विश्राम। तो विगत श्रम इति विश्राम। तो दिन में हम सचेत होते हैं, बुद्धि होती है, रात्रि को हम शयन करते हैं, सो जाते हैं। और उस शयन अवस्था में हम प्रायः उस दिन की जो दिनचर्या हम भूल जाते हैं, जो भी हमारा ज्ञान हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, सब भूल जाते हैं। किंतु अगली सुबह जब हम उठते हैं तो पुनः सब कुछ हमें स्मरण हो आता है। कभी ऐसा हुआ है कि हम रात को सोए, अगली सुबह उठे और हम ब्लैंक हैं और हम सब कुछ भूल चुके हैं परमानेंटली? कभी ऐसा होता है? कितना बढ़िया सिस्टम भगवान ने फिट किया है। जैसे कंप्यूटर को टर्न ऑफ करो फिर ऑन करो, उसका वो भीतर जितना भी सब प्रोग्राम्स, फाइल्स हैं, वो सब बनी रहती हैं। उसी तरह से ये तो बस बटन ऑफ ऑन करने की बात है, अंदर सॉफ्टवेयर में तो सब कुछ बना ही हुआ है। तो इसको बोलते हैं सुप्त प्रबुद्ध न्याय। सो के जब हम उठते हैं तो जब उसमें उस अवस्था में हमें पुनः वो ज्ञान प्राप्त हो आता है, उसी तरह से एक शरीर से जब हम दूसरे शरीर में आते हैं तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ऐसा कैसे संभव है कि वो वाला ज्ञान यहाँ कंटिन्यू हुआ। तो आचार्य सुप्त प्रबुद्ध न्याय समझाते हैं कि जिस प्रकार सो के हम उठते हैं और जागृत अवस्था में पुनः वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक शरीर से जब हम दूसरे शरीर में आते हैं तो वही ज्ञान कंटिन्यू होता है और वही ज्ञान हमारे भीतर विराजमान होता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यदि कोई प्रश्न करे तो। अब हाँ, जो नास्तिक हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते, वो इस श्लोक पे तो वो इसको मानेंगे ही नहीं और समझेंगे ही नहीं। क्योंकि जब पुनर्जन्म पर ही विश्वास नहीं है तो वो भगवान के इन वचनों को मान ही नहीं सकते कि पुनर्जन्म में वो ऐसे फैमिली में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, श्रद्धा कंटिन्यू होती है। जब वो स्थूल शरीर का पुनः प्रकटन ही स्वीकार नहीं कर रहे तो सूक्ष्म बुद्धि का क्या वो स्वीकार कर पाएंगे? जब स्थूल भाव ही वो स्वीकार नहीं कर पा रहे तो सूक्ष्म की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए जिनको वो श्रद्धा ही नहीं है पुनर्जन्म की, वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भगवान उन पर दया करे। तो इसलिए बुद्धि शब्द जो यहां पर आया है, अब मान लीजिए हम सब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कम ज्यादा जैसे भी हो, और हमारे ही तरह कई सारे ऐसे आध्यात्मिकता में जुड़े लोग हैं। कुछ ब्रह्मवादी हैं, कुछ मायावादी हैं, कुछ परमात्मा का पूजन करते हैं, योग आदि करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं। भक्ति में भी कई भेद हैं, ऐश्वर्यमय भक्ति, माधुर्यमय भक्ति, कितने प्रकार के अध्यात्म के पथ हैं, कई सारे हैं। अब हर एक पथ, और कई सारे संप्रदाय हैं, कई सारे रस हैं, कई सारे इष्ट हैं विष्णु तत्वों में भी। अभी आचार्य समझाते हैं हर एक पथ पर हम, जैसे एक रास्ता है, हर एक रास्ते का एक लक्ष्य होता है।
कि इस रास्ते से हम वहां पर पहुंचेंगे, इस रास्ते से चलेंगे तो हम वहां पहुंचेंगे। क्या कोई ऐसा रास्ता बना है जो कहीं भी नहीं पहुंचता? ऐसा कोई रास्ता है? भूल भुलैया का भी अगर नाम लेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो वो पहुंचेगा ही, कहीं तो उसका शुरुआत या अंत तो होगा ही। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई अंत या लक्ष्य ना हो। इसी प्रकार से हर एक आध्यात्मिक पथ पर लक्ष्य होते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है, हमें वह समझना है, उसका साक्षात्कार करना है। वो जो वस्तु होती है उसको संस्कृत में या दार्शनिक भाषा में उसको बोलते हैं प्रमेय। क्या बोलते हैं? प्रमेय। हमारे जो वैष्णव हैं, हमारे 5 प्रमेय हैं जो प्रभुपाद जी ने गीता की भूमिका में भी लिखे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिए, सिर्फ वो दार्शनिक जो टर्म्स हैं उनको शायद से नहीं दिया हुआ, पर सब कुछ ही दिया हुआ है। जैसे आचार्य के हम ग्रंथ पढ़ते हैं, लगाते हैं, तो सब कंप्लीट है। बस वो एक लैंग्वेज इतनी सिंपल कर दी कि हाँ, हमें बस शायद से ये नहीं पता कि उन 5 को प्रमेय बोलते हैं, बाकी सब सेम है। कुछ प्रभुपाद जी ने रखा नहीं है, छुपाया नहीं है। तो वैष्णवों में जो हम वेदांती हैं, 5 विषयों पर हमारा ध्यान रहता है। वो लक्ष्य हैं कि ईश्वर को समझना, जीव तत्व को समझना, प्रकृति को समझना, काल और कर्म को समझना। ये हमारे प्रमेय हैं जो प्रभुपाद जी ने गीता की भूमिका में भी लिखे हैं। फिर उसमें और भेद आ जाते हैं कि ईश्वर तत्व में रस भेद, जीव तत्व, संबंध भेद इत्यादि इत्यादि, वो उसके अंदर सब बातें आ जाती हैं। अब इन प्रमेयों को समझने के लिए हम जिन चीजों का आश्रय लेते हैं, भाई उन चीजों को हम कैसे समझेंगे? किसी चीज से समझेंगे। उनको बोलते हैं प्रमाण। जो जानने योग्य विषय हैं, जो प्रमेय हैं, उनको समझने के लिए जिनका आश्रय हम स्वीकार करते हैं उनको बोलते हैं प्रमाण। तो हम कितने प्रमाण मानते हैं? 3। वैष्णव 3 प्रमाणों को मानते हैं: शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। इसमें भी सबसे जो मुख्य प्रमाण जो हम स्वीकार करते हैं वो है शब्द प्रमाण, जो परंपरा में गुरुजन से, भगवान से जो हम श्रवण करते हैं। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? इसी प्रकार से हर एक रास्ते में, हर एक आध्यात्मिक पथ पर अलग अलग प्रमेय होते हैं, अलग अलग जानने योग्य विषय या लक्ष्य होते हैं, और अलग अलग प्रमाण होते हैं जिनके द्वारा वो उस चीज को समझते हैं या मानते हैं। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं बुद्धि की, वर्तमान जन्म में, वर्तमान देह में हम जिस प्रकार की बुद्धि रखते हैं, जिस प्रमेय और प्रमाण को आश्रय करके हम बढ़ते हैं, वही बुद्धि हम आगे अगले जीवन में कंटिन्यू करते हैं। यदि मान लीजिए कोई अपने एक जन्म में भगवान के निर्विशेष रूप की पूजा करते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, सिर्फ ज्योति ही ज्योति है, ठीक है, तो ऐसे आत्माओं के लिए जब वो अगला शरीर धारण करती हैं, तो जब वो ब्रह्म ज्योति जैसे शब्द सुनते हैं तो नेचुरली वो अंदर से वो उस विषय के प्रति आसक्त होते हैं, उनका ध्यान जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उनके पूर्व संस्कार हैं। कईयों का नहीं जाता है, कईयों का जाता है क्योंकि वो अपने पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर उनसे कनेक्ट करते हैं। अब उनको अगर आप साकार का ज्ञान देंगे तो शायद से वो उसको उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वो बेस फाउंडेशन ही नहीं है, भूमिका ही नहीं है। तो इसीलिए अलग अलग पथों पर जैसी जैसी बुद्धि हमारी होती है, जैसे जैसी ट्रेनिंग हमें मिलती है, इसलिए जितनी ज़्यादा हम ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उतने ज़्यादा घाव तो नहीं बोलूँगा, संस्कार, इम्प्रेशंस हमारे सूक्ष्म शरीर पे पड़ेंगे। और जितने गहरे इम्प्रेशंस, संस्कार आध्यात्मिकता के, भगवत तत्व के
वैष्णव दर्शन के हमारे आध्यात्मिक चेतना पर पड़ेंगे, बुद्धि पर पड़ेंगे, उतने ही तीव्रता से हम अगले जन्मों में प्रगति कर पाएंगे। वैसे तो लक्ष्य ही रहता है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति किंतु ठीक है, प्रभुपाद जी और कई अन्य वैष्णवों का मत है कि क्या पता एक जन्म में न हो, कहीं एक जन्म लग जाए। तो हमें रेडी रहना चाहिए कि इतनी गंभीरता से इतने गहरे निशान होने चाहिए कि कोई अगले जन्मों में कोई स्कोप ही ना हो इधर उधर भटकने का। इवन हमारे लिए भी अगर हम कोई मायावाद, ब्रह्मवाद, परमात्मावाद, योगवाद, इवन विष्णु तत्ववाद या फिर उसमें भी ऐश्वर्यमय पूजा हमें कुछ लुभा ना सके, इतने गहरे दाग होने चाहिए या निशान या इंप्रेशन या संस्कार होने चाहिए। तो इसलिए बुद्धि संयोगम, ऐसी बुद्धि जो रखते हैं भगवान में, तो यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी जैसी श्रद्धा हम रखते हैं वैसी ही सिद्धि हमें प्राप्त होगी। कोई दिल्ली के लिए निकला है तो वो लंदन थोड़ी पहुंच जाएंगे, या कोई अमेरिका के लिए निकले हैं तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी पहुंच जाएंगे। इसलिए इसी प्रकार से जो परमात्मा का पूजन करने के लिए निकले हैं, क्या उन्हें कृष्ण प्राप्ति होगी? नहीं, या इनडायरेक्टली हो सकती है, डायरेक्टली नहीं। अगर कोई कृष्ण का पूजन करने के लिए निकले हैं, क्या उन्हें ब्रह्म ज्योति तक ही सीमित रहना पड़ेगा? नहीं। तो जैसी जैसी श्रद्धा एक साधक रखता है, उसकी बुद्धि होती है, वैसी ही तादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी, वैसी ही सिद्धि उसे प्राप्त होगी। इसलिए थोड़ा विषय थोड़ा सा हाई लेवल है, पर एक वाक्य में मैं इसको कहना चाहूंगा। गौड़ीय परंपरा में, जो चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय परंपरा है, उसमें दो प्रकार से प्रणाली चलती हैं मुख्य रूप से। एक तो जैसे इस्कॉन, गौड़ीय मठ, जहाँ पर हम भजन करते हैं हमारे गुरुदेव के निर्देश में, भक्तों के निर्देश में, और फिर अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। भजन करते 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 श्री कृष्ण स्वयं एक समय पे साधक के हृदय में जो स्वरूप दर्शन करा देते हैं कि आप ये हैं, कि या उस जीव का ये रस है भगवान के प्रति, ये आदान प्रदान है स्वयमेव। ये हुई एक प्रणाली। दूसरी जो गौड़ीय धारा में जो एक परंपरा है, जो सिद्ध प्रणाली जिसको कहते हैं, जिसमें जो गुरुदेव होते हैं वो एक साधक भक्त के साथ चर्चा करते हैं। जब वो साधक दीर्घ काल तक भजन करते हैं तो उनसे चर्चा करते हैं कि हाँ आइए प्रभु महोदय, की फिर चर्चा होती है जैसे डॉक्टर पेशेंट की तरह। क्या चर्चा होती है कि गुरुदेव आजकल मुझे श्री कृष्ण के इस रस में बहुत रुचि हो रही है, मान लीजिए सखा भाव में या कोई भी भाव हो सकते हैं। तो गुरुदेव उनसे और एक डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस करते हैं और फिर उनको समझ के गुरुदेव इंगित करते हैं, इशारा देते हैं हल्का सा कि ठीक है आप इस रस की ओर थोड़ा और अपने साधना को बढ़ाओ। ये दूसरा पथ हुआ जो सिद्ध प्रणाली की, एक रस का एक डायरेक्शन दे दिया। हमारे में स्वयं एवं प्रत्यय। देखिए गुरु के ऊपर है, निर्भर है। गुरु अगर शिष्य को पात्र समझता है तो वो एक इंगित कर सकते हैं कि हां आप इस भाव में थोड़ा और आगे प्रगति करें, प्रयास करें। ये गुरु के ऊपर है, उस प्रणाली में भी और इस प्रणाली में भी। ऐसा नहीं कि जरूरी है कि होगा ही, देना ही पड़ेगा गुरुदेव दीजिए, नहीं, गुरुदेव के ऊपर है। अगर वो हमें पात्र समझते हैं तो संभव है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय यह था कि गौड़ीय परंपरा में भी जैसे दो प्रणाली है, हमारी जो प्रणाली है स्वयं एवं स्फुरत्यदः, कि हम भजन करते 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 भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम रस, और जो हमारा जो रसिक भाव है, हम सब वास्तव में रसिक ही हैं। प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं स्पष्ट, प्रथम स्कंद में लिखते हैं, तीसरे श्लोक में ही लिखते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। एक्चुअली हम तो सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रभुपाद जी ने सिद्ध स्वरूप और ये सब की बातें
भागवतम के शुरू में ही कह दी। आप प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का तीसरे श्लोक का तात्पर्य पढ़िएगा। वो जो ऊंची जो बातें हैं, बिल्कुल जो प्रयोजन तत्व है, बिल्कुल वहां खोल के रख दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि वहां रसिका शब्द आया था श्लोक में, रसिका भुवि भावुका। तो उस शब्द की व्याख्या में प्रभुपाद जी बड़े सुंदर रूप से वहां स्पष्ट करते हैं कि हर एक जीवात्मा का वास्तविकता में भगवान के साथ संबंध है, वो रस का आदान प्रदान है। तो वास्तविकता में सभी रसिक हैं, किंतु अभी भौतिकता का आवरण है, हम ढके हुए हैं, वो रस ढका हुआ है। और इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं परवर्टेड रिफ्लेक्शन, वो एक विपरीत रूप से प्रकट हो रहा है वो रस इस जगत में। श्रृंगार रस है तो अपने पत्नी के प्रति, वात्सल्य है तो अपने माँ बाप के प्रति, इत्यादि इत्यादि। किंतु वास्तव में वो असली रूप में रस हमारे भीतर विराजमान है, अभी भी है। एक भक्त बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे, इस संसार में सबसे स्ट्रांग क्या है? तो उन्होंने कहा काम। सबसे जो प्रबल है, काम एष क्रोध एष महाशनो महापापमा। ये तो भगवान ने भी कह दिया, अर्जुन ने भी कह दिया कि सबसे प्रबल काम है। अच्छा, काम प्रबल क्यों है? क्योंकि काम श्री कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। इस जगत का काम गोलोक में जो श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम होता है उसी का विकृति है। तो क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रबल है, इसलिए काम प्रबल है। प्रेम प्रबल है, इसलिए विकृति होने के कारण, आधार तो वही है ना, सिर्फ विकृति तो वही है, इसलिए जो काम है वो प्रबल है। जैसे अगर एक मनुष्य पुतला खड़ा कर दें, यहां से सूरज की रोशनी आए और उस पुतले की छवि या परछाई जमीन पे पड़े, तो हाँ फर्क है कि इसमें ये 3D है, इसका सब कुछ दिख रहा है। वो 3D नहीं है, वो शायद से 2D है ना, वो पूरा ऐसे नहीं दिख रहा, वो सिर्फ ऐसे और ऐसे दिख रहा है। किंतु जितना मनुष्य का आकार है उतनी तो छवि आ रही है, भले ही वो विकृत रूप है, किंतु छवि तो उतनी छप रही है, एक्स्ट्रा तो नहीं छप रही। उसी प्रकार से क्योंकि प्रेम प्रबल है इसलिए काम प्रबल है। कितना सुंदर भाव है या समझ है। और उसी काम को पुनः प्रेम में बदलने के लिए हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, वही बुद्धि संयोगम। ऐसी बुद्धि जो हम प्राप्त करते हैं या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि संयोगम शब्द हमने थोड़ी चर्चा की कि कैसे बुद्धि संयोगम का अर्थ हुआ। अभी पाप और पुण्य दो चीज होती हैं, पाप और पुण्य। पाप का फल होता है दुख, पुण्य का फल होता है सुख। थोड़ा मैट्रिक्स है, थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह, तो समझने का प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए किसी ने पाप किए और उनके जो फल हैं दुख इकट्ठे हो गए उस जीवात्मा के अकाउंट में, और पुण्य के तो सुख के पॉइंट्स इकट्ठे हो गए। अभी जब भविष्य में उस व्यक्ति को के सामने दुख वाली परिस्थितियां आए और वो उनको भोग ले, सहन करते हुए भोग ले, तो क्या होगा? पाप राशि कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? क्योंकि हमने उसको भोग लिया तो पाप की मात्रा नष्ट हो जाएगी। जैसे हमारा जैसे बैंक अकाउंट चलता है, हमने 100 रुपए डाले, 100 रुपए खर्च कर दिए, अकाउंट में पैसा निल, जीरो। उसी तरह से हमने जोड़ा था और हमने खर्च कर दिया उनको भोग कर। तो जब पाप का फल दुख सामने आया, हमने भोगा और पाप खत्म हो गए, बहुत अच्छी बात है। किंतु पुण्य का फल सुख जब सामने आता है तो हमें उसको भोगना नहीं है, उसको भोगना, क्योंकि अगर भोग लिया तो पुण्य भी खत्म हो जाएंगे। अब आप में से कुछ भक्त सोच सकते हैं कि अरे भक्ति में तो पाप और पुण्य दोनों खत्म करने हैं, ऐसा हम सुनते हैं बार बार। तो इसको हम कैसे समझें? तो 7th चैप्टर के आखिरी श्लोक में अगर आप देखेंगे गीता के, येषाम तु अंतगतम पापम, कि जिन भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाएं और पुण्य हो,
ऐसे भक्त ही दृढ़ रूप से भजन कर पाते हैं मेरा, भगवान कहते हैं। येषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। पाप नष्ट, पुण्य की राशि भरपूर है, भरपूर, उसकी गिनती ही नहीं है। ऐसे भक्त ही दृढ़ व्रत हो पाते हैं, दृढ़ रूप से भजन कर पाते हैं। तो इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज को समझें। ऋषभ देव जी ने भी इसलिए अपने पुत्रों को बोला, क्या बोला कि हे बालकों, हे पुत्रों, क्या श्लोक है, फेमस वर्स है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। कि हे पुत्रों, तुम क्या करो, तपस्या करो। तपस्या करने का अर्थ है अपने पुण्यों के संचयों को नष्ट नहीं होने देना, उनको बरकरार रखना और अधिक तपस्या भजन साधन करके उनको और बढ़ाना। क्योंकि वो ही पुण्य समूह हमारी श्रद्धा, हमारी बुद्धि, हमारी मन की गति, हमारी चेतना, हमारे संस्कारों को भगवान की ओर धकेलती है। क्यों ऐसा होता है कि एक दुर्जन की मन, बुद्धि, चेतना, संस्कार क्यों भगवान की ओर नहीं जाते? क्योंकि उसके पास पुण्य या सुकृति नहीं है। तो जितने ज्यादा पुण्य या सुकृति होंगे उतना ज्यादा हमारा मन, बुद्धि, हमारे संस्कार, चेतना सब धकेले जाएंगे नेचुरली। हम प्रयास करते हैं ना कि हम नेचुरली डिवोटी बन जाएं। अभी हम धक्के मार के डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह मंगला आरती, अलार्म 10 बार स्नूज में लगाएंगे वगैरह वगैरह। अभी हम धक्के मार रहे हैं अपने आप को, मार रहे हैं नहीं, मैं तो कर रहा हूं। तो और इसमें कोई गलती नहीं है, ये साधना भक्ति है, वैदिक भक्ति है। किंतु हम प्रयास कर रहे हैं कि हम प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से भक्त बन जाएं, कि अपने आप ही सुबह 3:30, 3, 4 बजे आंख खुल जाए, अपने आप ही ठाकुर जी की आरती जप में आनंद आ जाए, श्रवण में अपना आप रुचि बढ़ जाए। यही तो हमारा लक्ष्य रहता है ना। हर भक्त यही चाहता है कि ऐसा हो जाए कि कब वो दिन आएगा कि बस अपने आप आंखों से आंसू बहे, नयने जमुना झरे अनिबार, है ना, नयने जमुना झरे अनिबार, तोमार विरहे गिरिधारी, ईशो नंद कुमार, नंद कुमार। सुना होगा ना। इसकी शुरू कैसे होता है? मम मन मंदिरे रहो निशीदीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो प्रयास तो यही है कि धक्के मारने की अवस्था से हम एक ऐसी अवस्था पे पहुंच जाएं जहां पर नेचुरली बिना धक्का लगाए अपने आप मन, अपने आप इंद्रियां, बुद्धि, विचार, संस्कार, चेतना, चेष्टा, सब कुछ भगवान में लग जाए अपने आप। फिर शास्त्रों के वचनों के अनुसार यहां से धक्का, गुरु से धक्का, काउंसलर से धक्का, शिक्षा गुरु से धक्का। अभी तो हमारे सीनियर्स कितना फॉलोअप करते हैं हमें कि प्रभु साधना कार्ड नहीं आया, प्रभु प्रभु प्रभु, माता माता। और हम भी एक समय पे कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे। तो ये धक्के वाली स्थिति है। किंतु चेष्टा तो यही है, विचार तो यही है कि हम उस स्थिति पर पहुंच जाएं। वो कैसे होगा? जब हम इस प्रकार से, और ये सिद्धांत भी है तितिक्षस्व, भगवान ने भी कहा कि आप जितने भी दुख आए उनको सहन करो और उनको भोग लो, और सुख आए तो उनको भोगो मत, वहां तपस्या दिखाओ। कहां भोगना है कहां नहीं भोगना वो भी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारी जो बुद्धि संयोगम की जो बात है, वहीं से वो बल प्राप्त होता है बुद्धि को। हम बलराम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप बलराम जी से प्रार्थना करो कि वो हमें क्या प्रदान करें, आध्यात्मिक बल प्रदान करें, ताकि हम भजन अच्छे से कर पाए। तो अब बलराम जी क्या है? वो संवित शक्ति के अधिष्ठात्री देव हैं। संवित 3 शक्तियां हैं ना, लादिनी, संवित और संधिनी। तो जो ज्ञान शक्ति है उनके स्वरूप तो बलराम जी ही हैं, और उसी में ऐसा दर्शाया है जो हम चर्चा करें। तो बलराम जी कहेंगे कि गीता पढ़ो ना। हमने तो गीता का स्वरूप ही मैं हूं, या भागवतम, या जो आध्यात्मिक ज्ञान है। प्रार्थना भी करनी चाहिए, किंतु इन तथ्यों को समझ के हम
प्रार्थना करते करते तथ्यों को समझें और फिर जीवन में उतारने का प्रयास करें। सफल हो या ना हो, उसकी बात, सफलता कोई मापदंड नहीं है। आध्यात्मिकता में हमें सफल होना है ऐसा विचार तो ठीक है, पर सफल होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे ऐसा नहीं है। सबसे सुंदर बात है कि आप सफल हो या ना हो, आप प्रयास कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और उसी के ऊपर ये श्लोक है कि तत्र, कि वो सफल नहीं हुआ था योगी, उसको अगले जन्म में आना पड़ा, किंतु उसकी ईमानदारी इतनी थी कि उसका भजन अब वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो वैसा ही प्रयास हम भी कर रहे हैं। और एक आखिरी पंक्ति वाक्य कह के हम विराम लेंगे। जो कर्म होते हैं वो अदृष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अदृष्ट, मतलब जो दिखाई नहीं देते। हम जो भी कर्म करते हैं उनके जो भी फल होते हैं, चाहे वो प्रारब्ध हो, कूट हो, बीज हो, कुछ भी हो, संचित कर्म हो, क्या कुछ दिखाई देता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए उनको अदृष्ट बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं, वो अदृष्ट हैं, दिखाई नहीं देते। तो इसलिए वास्तविकता में, आध्यात्मिकता में ईमानदारी ही सब कुछ है, क्योंकि कुछ किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा क्या प्रयास है, क्या चेष्टा है। तो इसी तथ्य के साथ एक बार वो श्लोक लगाएंगे। हमने यहां समझा कि तत्र बुद्धि संयोगम लभते च पौर्वदेहिकम, कि अगले जन्मों में जब एक जीवात्मा भक्त परिवार में अथवा अच्छे ब्राह्मण कुल आदि में जन्म लेते हैं, तो उन्हें पुनः अपनी स्मृति, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, संस्कार सब कुछ पुनः प्राप्त होता है। और ऐसी बुद्धि के साथ वो पुनः प्रयास करते हैं अपना भजन को और बढ़ाने का, ताकि वो पिछली बारी की तरह बीच में न रह जाए और पुनः हम इस संसार में न रह जाएं। तो एक बार श्लोक की आवृत्ति करेंगे, फिर हम यहाँ विराम लेते हैं। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। यदि किसी भक्त का कोई एक प्रश्न या एक हो तो आप कह सकते हैं। जी, मेरा एक प्रश्न है। एक सेकंड यहाँ पर प्रभु जी। जी जी, मेरा प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं है। मेरा प्रश्न रामचरितमानस से है। नहीं नहीं, वो अभी वो विषय नहीं है। जी, काम को कैसे भगवान समझ में लगा सकते हैं, कैसे? काम तो प्रभुपाद जी तो सरल बताते हैं कि भक्ति में आप कुछ भी काम ना करें, भगवान के लिए करें। कि मुझे अच्छा खाना है, पहनना है, तो ठाकुर जी के लिए कामना करें। अपने लिए ना करके ठाकुर जी के लिए करें। कामना तो रखनी है और वो जा भी नहीं सकती, है ना। कामना, इच्छा, कामना ये कभी जीवात्मा से अलग हो ही नहीं सकती। चाहे इच्छा हुई या कामना हुई, वो हमेशा बनी रहती है। तो ठाकुर जी के लिए, जैसे संक्षिप्त में बताता हूँ। मान लीजिए गोलोक धाम है, गोलोक धाम में कृष्ण खड़े हैं, उनके हाथ में गुलाब जामुन है, और वो गुलाब जामुन ऐसे धीरे धीरे ला रहे हैं अपने मुंह के पास खाने के लिए, और सामने एक गोप बालक खड़े हैं, ठीक है। तो भौतिकता में क्या होता है कि मैं भोग लूं, मैं भोग लूं। तो वहां पर मधु जो भी भक्त हैं या गोप सखा हैं, उनकी एक ही थिंकिंग है, एक ही विचार है कि हाँ 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 हाँ, अब कृष्ण इस गुलाब जामुन को खाएंगे और वे प्रसन्न हो जाएंगे, ही विल बी हैप्पी, बस। तो इस तरह से श्री कृष्ण के लिए ही कामना करना। इसलिए इस्कॉन में बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स बहुत करते हैं, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली वो हमारी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को एंगेज रखती है भगवान के लिए कामना करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी के पास कितनी कंप्लेंट्स आती थी, प्रभुपाद जी मैं सन्यासी हूँ, मैं ये हूँ, और आप मुझसे सीमेंट की बोरियां गिनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मैनेजर ये वो। तो वास्तव में प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं कि आप श्री कृष्ण के लिए कैसे प्रैक्टिकली कामना करें, कामना भी करें और काम भी करें। सिर्फ कामना करने से नहीं होगा, काम भी करें। माता जी कोई कुछ कह रहे थे, एक पॉइंट। ये एक सेंटेंस है जो अच्छा। मुझे समझा दीजिए। गुरुदेव एक साधक भक्त के साथ चर्चा करते हैं, तो गुरु
गुरुदेव उनके रस के अनुसार उन्हें साधना करने का आदेश देते हैं ताकि वो कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सके। कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति तो उनके पास है ही गुरुदेव की कृपा से, उसमें और आगे प्रगति कर सके। जी जी। तो नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, 1 मिनट लेंगे, थोड़ा 1 मिनट ऊपर हो गया क्योंकि इंग्लिश क्लास भी होती है। तो ऐसा नहीं होता है, ब्रेक लगना मतलब ऐसा ज़ीरो हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी तो इस बात को बहुत गलत बताते हैं सिद्धांत के अनुसार, कि कोई अगर ऐसा बोलता है कि नाश हो गया, नष्ट हो गया, ये शब्द तो भक्ति के साथ प्रयोग करने ही नहीं चाहिए। तो ज़ीरो तो कभी होता ही नहीं है, जितना हमने किया वो तो बरकरार ही है। हाँ, वो रुक जाता है, थम जाता है, और प्रगति फिर इतनी तीव्रता से नहीं होती। फिर जब पुनः करते हैं तो फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, आपने गाड़ी यहाँ से शुरू की, ठीक है, और आपने आधे रास्ते में आके रोक दी। क्या रोकने का मतलब ये है कि गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है? बस वही बात है, वो वहाँ रुक गई। इसका मतलब वो नहीं है कि वो पीछे जा रही है, बस वो रुक गई। यही भक्ति के साथ है। एक लास्ट पॉइंट, आप कुछ कह रहे थे? तो मान लीजिए आप, कोई व्यक्ति है जिसके पास, जो निर्धन है, थोड़ा गरीब टाइप, बाद में भगवान की कृपा से, भाग्य से उनके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अब ऐसा नहीं कि धन संपत्ति बहुत आ गई तो वो अपना लग्जरी लेवल बढ़ा दें, समझ रहे हैं? उस अवस्था में भी वो एक नॉर्मल फैसिलिटीज़ के साथ जीवन बिताएं। तो ये एक उदाहरण हो सकता है। इसी प्रकार से अन्य कई उदाहरण हम समझ सकते हैं। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।